बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मिस जुबाइया जान है और मैं आपकी जमात दोम की उर्दू की टीचर हूँ। इस हफ्ते मैं आपके लिए वीडियो नंबर 6 के साथ हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछले हफ्ते की वीडियोस में मैंने आपको जितना भी काम करवाया था वो तमाम काम आपने कॉपियों पर तहरीर भी कर लिया होगा और उसे याद भी किया होगा। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते हम वीडियो नंबर 6 के हिस्से अव्वल में सबक हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पढ़ाई और उसकी वजाहत करेंगे, जबकि इस वीडियो के हिस्से 2 में हम इस सबक की मशक करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 19 पर है हमारे पास सबक हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी। तो आज हम इस सबक में उनके मुतालिक पढ़ेंगे कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारती थी। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, हम इस सफ़े पर लिखे हुए नए अल्फाज की पढ़ाई और इनके मायने जानेंगे। तो चले आए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 है वालदैन। वालदैन का मतलब है माँ बाप। नंबर 2 है हमारे पास संजीदा। संजीदा का मतलब है खामोश तबीयत या बर्दबारी। नंबर 3 है हमारे पास इजहार। इजहार का मतलब है जाहिर होना। नंबर 4 है हमारे पास फाका। फाका का मतलब है भूखा रहना। नंबर 5 है हमारे पास नमूना। नमूना का मतलब है मिसाल। और नंबर 6 है हमारे पास हाल अहवाल, यानी किसी के बारे में पूछना। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 19 पर नए अल्फाज और उनके मायने। चले आए अब हम अपने सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाने पीने, उठने बैठने और बोल चाल वगैरह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने कम उम्र ही में अपनी वालदा हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से घर के छोटे छोटे काम सीख लिए थे। वो घर के कामों में अपनी वालदा का हाथ बटाती। वो बचपन ही से खामोश और संजीदा थीं। उनके वालिदैन को भी उनसे बेहद मोहब्बत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाया। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर तकलीफ और मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें हमें बताया गया है कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आप ही के जैसी थी, यानी खाने पीने, उठने उठने बैठने और तौर तरीके, बोल चाल में सब कुछ उनकी मुशाबियत अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। उन्होंने कम उम्री में यानी कम उम्र में ही अपनी वालदा हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से घर के काम सीख लिए थे। वो घर के कामों में अपनी वालदा का हाथ बटाती थीं। वो अपनी वालदा के साथ घर के कामों में उनकी मदद करती थीं। वो बचपन से ही खामोश तबीयत की मालिक थीं। प्यारे बच्चों, उनको भी अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। जैसे कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उन्होंने एक मौके पर फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अपने वालिद मोहतरम से बहुत मोहब्बत थी, यानी हर तकलीफ हर मुश्किल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, अपनी प्यारी बेटी के लिए अपनी चादर बिछा देते, उनसे बातें करते और उनका हाल पूछते। जो भी कोई आयत जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसके बारे में ज़रूर बताते। इससे ये बात जाहिर होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बहुत अहमियत देते थे।
प्यारे बच्चों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की, मोहब्बत की ये इंतहा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक अपनी प्यारी बेटी के लिए बिछा देते, उनसे बातें करते, उनका हाल अहवाल पूछते। जब भी कोई आयत नाजिल होती, यानी जब भी अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप उसका जिक्र हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़रूर करते। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को कितनी अहमियत देते थे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके बेटे थे। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत बीबी कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेटियां थीं। प्यारे बच्चों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत सादा ज़िंदगी बसर करती थीं। आप घर का सारा काम काज खुद करती, खाना खुद पकाती, पानी भर कर लाती। चक्की पीसते पीसते आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में छाले पड़ जाते। वो सादा ज़िंदगी बसर करती थीं जैसे कि उनके वालिद मोहतरम सादा ज़िंदगी बसर करते थे। इसी तरह वो अपने सारे घर के काम काज खुद करती थीं, खाना खुद पकाती, पानी भर कर लाती। इसके अलावा वो जो चक्की पीसती थी, मतलब जहाँ पर वो आटा पीसती थी, गंदम को चक्की में डालती थी और उनको गोल गोल घुमाकर जो हम आटा पीसते हैं उसको हम चक्की कहते हैं। तो चक्की पीसते पीसते आप रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों में छाले पड़ जाते। एक मर्तबा उन्होंने अपने हाथों के छाले दिखाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खात्मा मांगी ताकि उनके काम में हाथ बटा सके। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया कि बेटी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, ये खात्मा की खिदमत से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उन्होंने ये जिक्र हमेशा जारी रखा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने अपने हाथ के छाले दिखाए और उनसे एक खादमा यानी एक काम करने वाली की दरख्वास्त की जो उनके काम में उनका हाथ बटा सके, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तस्बीह दी जिसको हम बीबी फातिमा की तस्बीह कहते हैं, जिसमें हम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए खादमा की खिदमत से ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अपने वालिद के कहने पर उन्होंने हमेशा ये जिक्र जारी रखा। प्यारे बच्चों, हमें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस सबक की पढ़ाई और इसकी वजाहत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो चले आए प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम अपने मुश्किल अल्फाज की जानिब बढ़ते हैं और उनके मायने को दोहराते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 है वालदैन, वालदैन का मतलब है माँ बाप। नंबर 2 है हमारे पास संजीदा, संजीदा का मतलब है बुर्दबारी। नंबर 3 है हमारे पास इजहार, इजहार का मतलब है जाहिर करना। नंबर 4 है हमारे पास फाका, फाका का मतलब है भूखा रहना। नंबर 5 है हमारे पास नमूना, नमूना का मतलब है मिसाल। और नंबर 6 है हमारे पास हाल अहवाल, हाल अहवाल का मतलब है किसी के बारे में पूछना। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे सबक के मुश्किल अल्फाज जिनकी हमने मायने जाने और उनकी पढ़ाई की। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं चंद अहम नुकात की दोहराई की तरफ। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 है कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का क्या नाम था। क्या नाम था? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी थी? बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी थी? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 बच्चे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटों के नाम क्या थे? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियों के क्या नाम थे? हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी कुलसूम। प्यारे बच्चों, आखिर में हमने जो पढ़ा कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्बीह कौन सी थी, यानी जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खात्मा की दरख्वास्त की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको क्या पढ़ने की तलकीन की?
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہم اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو ان اہم نکات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے ہوم ورک کی جانب۔ تو پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ سبق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑھائی کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو جو سبق کی پڑھائی کروائی ہے اور اس کی وضاحت کروائی ہے، یہ تمام آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کی پڑھائی کو بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیارے بچوں، اگلے ہفتے ہم اس سبق کے حصہ دوم کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔